इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ गया है। अब इस युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया भर में बवाल खड़े हो रहे हैं। नया अपडेट है कि इस युद्ध में अब सबसे बड़ी भूमिका एलन मस्क की होने जा रही है। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध बंद होगा? क्या इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध बंद होगा? और क्या ट्रंप पर ईरान ने हमला करवाया था? यह नया शगुफा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से अमेरिका ने गद्दारी कर दी है। जहां ईरान इजराइल का युद्ध के कगार पर है, दोनों इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करवा रहा है। आप सब जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है, लेबनान पर हमला कर रहा है। किस तरह से इजराइल जो है वो यमन पर हमला कर रहा है, सीरिया पर हमला कर रहा है। तो क्या ट्रंप ने अब यू टर्न मार लिया है? क्या ट्रंप यूक्रेन और रूस का युद्ध तो रुकवाएगा, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध नहीं रुकवाएगा, क्योंकि इससे अमेरिका का फायदा है। ये बड़ा अपडेट और अंदर की खबर बता रहा हूँ, जो इस देश के मुस्लिम समाज को झकझोर देगा, इस दुनिया को झकझोर देगा कि ट्रंप आखिरकार एलन मस्क और ट्रंप ने वो चाल चल दी और वो अब मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान गोली चली थी। ट्रंप बाल बाल बच गए थे। अब CIA ने खुलासा किया है कि ये गोली ईरान ने चलवाई थी। ईरान ट्रंप को मारना चाहता था। ये बात क्यों कही गई है, इसके पीछे की असली वजह बताऊंगा। सोचिए आप, किस तरह से ट्रंप ने वादा किया था कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध बंद करवाऊंगा। अरब जगत के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने दिल खोलकर वोट दिया। लेकिन अब ट्रंप यू टर्न मार रहा है। लेकिन इससे पहले एक और वादा किया था ट्रंप ने कि मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। उसको लेकर बड़ा अपडेट है। आप सब जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का हिस्सा होना चाहता है और हिटलर के बहुत करीबी हैं ये लोग। एलन मस्क हो, चाहे ट्रंप हो, या फिर यूक्रेन हो। और रूस भी ताकतवर देश है। तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से बात की है और युद्ध रुकवाने का भरोसा दिया है। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने भी कहा है कि जब भी ट्रंप फोन करेंगे, मैं उनका फोन उठा लूंगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन और रूस युद्ध तो बंद हो जाएगा, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शायद ही बंद हो, क्योंकि एलन मस्क नहीं चाहता है कि इजराइल जो है उसको हारते हुए दिखाया जाए। तो ट्रंप ने अब यू टर्न मार लिया है, पलटी मार रहा है। अमेरिका हमेशा से पलटी मार रहा है और मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों की बर्बादी की एक बड़ी वजह अमेरिका रहा है। अब एक नया खबर आई है कि ईरान ने ही ट्रंप पर हमला करवाया था और इस वजह से अब इजराइल को मौका मिलेगा कि आप ईरान पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि मजबूरी थी, वादा किया था, युद्ध रुकवाना था। अब युद्ध नहीं रुकवाना है, वादे से मुकरना है, तो कोई बहाना चाहिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहाना निकाला है कि मेरे ऊपर हमला करवाने वाला और कोई नहीं था, ईरान था, ताकि वो इस युद्ध से पीछे हट सके। इसमें उसका आर्थिक फायदा भी है। दरअसल चीन और रूस लगातार मुस्लिम देशों को हथियार बेच रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। अमेरिका को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका हथियार बेच रहा है, इजराइल को भी बेच रहा है। तो दोनों युद्ध अगर रुकवा देगा तो उसके हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी, खरीदेगा कौन? ऐसे में वो चाहता है कि रूस चूंकि उसका पार्टनर है, मजबूत देश है, तो उसका युद्ध रुकवा दिया जाए ताकि अमेरिका से उसकी करीबी बढ़े। लेकिन इजराइल का युद्ध नहीं रुकवाया जाएगा, क्योंकि इजराइल को भी हथियार बेच रहा है अमेरिका, और रूस जो है वो मिडिल ईस्ट को, और चीन जो है मिडिल ईस्ट को हथियार बेच रहा है। तो सोचिए, ऐसे नीति बनाता अमेरिका और वो अपने हित सबसे आगे रखता है, और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड एलन मस्क है। तो इस युद्ध में साफ है कि अमेरिका अब इस युद्ध को नहीं रुकवाना चाहता है, लेकिन ये युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन अरब के लोग अमेरिका पर निर्भर भी नहीं हैं। सबको पता है कि अमेरिका को किस तरह से अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा था, वियतनाम में भी उसको हार का सामना करना पड़ा, इराक से भी उसको लौटना पड़ा, सीरिया में वो तख्ता पलट नहीं करवा पाया। पूरे मिडिल ईस्ट और अरब के लोगों को पता है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को पता है कि सद्दाम हुसैन को मारकर कैसे इराक को बर्बाद किया गया, कैसे गद्दाफी को सत्ता से हटाकर लीबिया को बर्बाद किया गया, और कैसे अफगानिस्तान को भी वो बर्बाद कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो अब खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं और ईरान के नेतृत्व में ये हमला और बड़ा हो सकता है।
वहीं एलन मस्क की कोशिश है कि ये युद्ध चलता रहे, क्योंकि इससे अमेरिका को बड़ा फायदा है। वो जहां धीरे धीरे जो एलन मस्क और ट्रंप ने जिस तरह से ख्याति पाई थी, तो बड़ी चूक हो गई है। और खासकर कमला हैरिस, जो बिडेन भी इजराइल के पक्ष में था, लेकिन वो एक दायरे में था। अब ट्रंप भी पक्ष में है, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुक जाएगा, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी भी ईरान ने कमर कस ली है और रूस अपना हथियार बेचने का सिलसिला जारी रखेगा। चीन से हथियारों की सप्लाई होती रहेगी और ईरान अब बड़ी तैयारी कर रहा है। तो इजराइल किसी भी कीमत पर अब संभलने वाला नहीं। तो दो देशों के लड़ने से सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को हो रहा है, उसके बाद रूस को होगा, उसके बाद चीन को होगा। लेकिन बर्बादी तो इजराइल की ही हो रही है। इजराइल की इसलिए बर्बादी हो रही है क्योंकि इजराइल एक डेवलप्ड देश था, विज्ञान वाला देश था, 1 करोड़ की आबादी में सबसे ताकतवर देश था। वहीं फिलिस्तीन किसानों का देश था, उसके पास न अपनी आर्मी थी, न अपनी सेना थी, न अपनी हवाई पट्टी थी। उसके बाद भी हमास के लड़ाके मजबूत हुए हैं। ये अलग बात है कि वहाँ के बच्चों को, मासूम महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन अब इससे फिलिस्तीन पीछे नहीं हट रहा है और हमास पॉपुलर हुआ है। वहीं लेबनान की बात करें तो लेबनान के लड़ाके कहर बनकर अभी भी टूट रहे हैं। लगातार मरकेवा टैंक गिराया जा रहा है और सबसे ज़्यादा मारक साबित हो रहा है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के जो मिसाइल हैं वो सीधे सीधे इजराइल के तमाम शहरों में गिरे, यहाँ तक कि राजधानी में भी गिर रहे हैं। तो अब इजराइल को और तेज़ी से अमेरिका से हथियार खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हथियारों की अब कमी होती जा रही है। वहीं सबसे नया कहर तो यमन के लड़ाके ढा रहे हैं। दरअसल हथियारों के जो भी खेप यूरोप से या अमेरिका से पानी के रास्ते इजराइल आना होता है, उसको पानी में यमन के लड़ाके जो हुती हैं वो मार गिराते हैं। तो हुती ने मोर्चा संभाल रखा है सागर में, पानी में, और हुती के लड़ाके जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं उन तमाम नौसैनिक हथियारों पर जो अमेरिका सप्लाई करना चाहता है। तो ये बड़ा अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं सीरिया भी अब इस युद्ध में लगभग शामिल है और इराकी रेसिस्टेंस भी लगातार मिसाइलों से ताबड़तोड़ तेल अवीव पर हमला कर रहा है, इजराइल पर हमला कर रहा है। तो 7 मोर्चे पर इजराइल को लड़ना पड़ रहा है और धीरे धीरे सोचिए इस युद्ध में कहाँ इजराइल के ख्वाब थे कि वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा, वो हमास को ख़त्म कर देगा, वो लेबनान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ये सपना अब सपना ही रह गया है। और धीरे धीरे ही सही अरब देश एकजुट हो रहे हैं, मुस्लिम देश एकजुट हो रहा है, इस्लामिक देश एकजुट हो रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने यू टर्न मार लिया है। वो अब इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इजराइल के साथ वो बना हुआ है। और अमेरिका, ट्रंप ने 2 वादे किए थे। उसका पहला वादा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया जाएगा, उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाया जाएगा। लेकिन ताज़ा अपडेट है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर रुकवाने के लिए तो ट्रंप ने कोशिश जारी कर दी है, लगातार वो इस पर बात भी कर रहे हैं। इसमें एलन मस्क बिचौलिए की भूमिका में है, लेकिन एलन मस्क इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध रुकवाने के पक्ष में नहीं। इससे पहले एलन मस्क ने इजराइल का दौरा किया था और कहा था कि हम चाहते हैं कि पुनर्निर्माण हो फिलिस्तीन का, मतलब कब्जा कर लो पहले, उसके बाद हम उसका निर्माण करवाएंगे। तो अमेरिका की ये पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो मजबूत देशों के साथ खड़ा रहता है। तो रूस यूक्रेन में रूस मजबूत है तो वो रूस के साथ खड़ा है, यूक्रेन से वो पिंड छुड़ाएगा। और वहीं इजराइल फिलिस्तीन में वो इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ देखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा यहूदी कनेक्शन भी है जो एलन मस्क, ट्रंप और इजराइल के बीच है। लेकिन मुस्लिम देश भी अब एकजुट हो रहे हैं। और इसी बीच नया अपडेट है कि एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में भी जिस तरह से इजराइल का कहना है कि इजरायलियों पर हमला किया गया, अरब के रहने वाले कह रहे हैं कि अरब के लोगों पर हमला हुआ है। तो युद्ध बड़ा और भयंकर होता जा रहा है। सोचिए इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अभी और लंबा चल सकता है, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि इस युद्ध में फाइनली बर्बादी जो है वो इजराइल की ही हो रही है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमास के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हुती, यमन, हिजबुल्ला, सीरिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और एक मजबूत देश इजराइल अब पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा है। भारत की विदेश नीति काफ़ी बढ़िया है, मजबूत है, वो युद्ध के नहीं, वो शांति के पक्ष में है। और इसीलिए अरब देशों में भारत की एक अलग प्रतिष्ठा है,
एक अलग सम्मान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और इस वजह से भारत के मुस्लिम समाज के लोग भी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देखे जाते हैं। और जैसे पाकिस्तान को लेकर दुनिया की राय है या अफ़गानिस्तान को लेकर दुनिया की राय है, भारतीय मुसलमान के बारे में कोई ऐसी राय नहीं बना सकता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी बेहतर स्थिति में भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को, संविधान को मानते हैं और जो इंसानियत को सबसे पहले रखते हैं। तो गोदी मीडिया हो भारत की, चाहे जातिवादी मनुवादी मीडिया हो, जो भारतीय मुसलमान को बदनाम करता है, वो भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। और जो गल्फ, जो अरब, जो यूरोप की मीडिया है, जो नस्लीय मीडिया है, वो भी भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर नहीं पा रहा है। तो भारत के मुस्लिम्स पर सवाल उठाना गैर वाजिब है। ये इंसानियत के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है। और पूरी दुनिया में भारत का जिस तरह से साख है, भारतीय मुसलमानों का भी साख बढ़ा है, और इसीलिए मिडिल ईस्ट में भारत के रिश्ते सबसे शानदार है। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, लेकिन एक बात तय है कि गल्फ युद्ध ने, खासकर जो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जरूर मानवता के ग्राउंड पर एकजुट किया है। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।